हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन ग्रुप की थ्योरम्स। ओके, बिल्कुल इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ही डिस्कस करेंगे इसमें, साथ में इनके प्रूफ भी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, ये 3 रिजल्ट्स हैं इसके। जैसे प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। अगर हम किसी भी 2 परमुटेशन जो इवन है, अगर उनका प्रोडक्ट लेंगे तो इवन आएगा, और अगर ऑड परमुटेशंस का प्रोडक्ट लेंगे तो भी हमारे पास इवन आएगा। और अगर एक इवन होगी और एक ऑड परमुटेशन होगी तो दोनों का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो हमारे पास ऑड परमुटेशन आएगी। ओके, तो प्रूफ कैसे करना है इनको, देखिए हमारे पास जैसे इवन परमुटेशन की बात हो रही है तो हमने लिया एफ एंड जी आर इवन परमुटेशंस ऑन एनी सेट एस। ओके, तो अगर हमारे पास ये इवन परमुटेशंस होंगी तो डैट मीन्स नंबर ऑफ जो ट्रांसपोजिशंस होंगी वो क्या होंगी, इवन। ओके, तो हमारे पास हमने ले लिया एफ इज इक्वल टू T1 T2, ये सभी ट्रांसपोजिशंस हैं। ट्रांसपोजिशंस क्या होती हैं, ऑफ लेंथ 2। ओके, जहाँ साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ क्या होती है 2, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो ये आ गया T1 T2 अप टू T2L लेना है। 2L क्यों लिया हमने, क्योंकि इवन परमुटेशंस हैं ये। ओके, तो गिनती इसकी जो काउंटिंग लेनी है वो भी हमने इवन ही लेनी है 2L तक। ओके, नेक्स्ट जी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन इवन परमुटेशन। सो हमने ले लिया ट्रांसपोजिशन, इसमें भी क्या होंगी, इवन ट्रांसपोजिशन होंगी। तो ये हमने ले लिया 2m तक। ओके, ये भी ट्रांसपोजिशंस हैं। अब इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेकर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, और नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या आएंगी इसकी 2l प्लस 2m। तो ये भी क्या आ गया, इवन परमुटेशन। सो इसको हम बोलेंगे, तो इसकी जो प्रोडक्ट आ जाएगी ये भी क्या आ गई, इवन परमुटेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। सेम सेकेंड रिजल्ट है, अगर हमारे पास 2 ऑड परमुटेशंस होंगी तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन परमुटेशन। जैसे हमने 2 परमुटेशंस ली एफ एंड जी, उनके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या होंगे, ऑड ऑड। ओके, जैसे इसके 2k प्लस 1 आ गया, इसमें भी हमने ले लिया 2l प्लस 1। जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस 2k प्लस 2l प्लस, क्योंकि प्लस 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2। तो ये सभी जो ये टर्म आ गई ये इवन टर्म आ गई। सो दिस इज इवन परमुटेशन। सो इसके इवन परमुटेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है सेम ऐसे ही, कि अगर हम इवन लेंगे और एक ऑड लेंगे परमुटेशन, तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे दिस विल बी इवन ऑड परमुटेशन। ओके, जैसे हमने एफ लिया, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितने होंगे, इवन, तो हमने 2l तक ले लिए। एंड देन ऑड परमुटेशन ली, इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या आएंगे, ऑड। ओके, तो इसमें हमने ले लिया 2k प्लस 1। जब इनकी प्रोडक्ट लेंगे f इंटू जी, तो ऐसे लिखकर दिखा देना है इसको। एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी आएंगी इसमें, 2l प्लस 2k प्लस 1। तो ये बन गया हमारे पास 2l प्लस 2k प्लस 1। तो ये क्लियरली क्या आ गया, ऑड। ओके, ऑड ट्रांसपोजिशंस होगी तो ये f इंटू जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा ऑड परमुटेशन। क्लियर स्टूडेंट। सेम ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इवन परमुटेशन है तो उसका इन्वर्स भी इवन होगा। अगला रिजल्ट है हमारे पास दिस थ्योरम इज, अगर देखिए इवन परमुटेशन है, दिस इज एन इवन परमुटेशन, तो इसका जो इन्वर्स होगा दिस विल ऑल्सो बी इवन। ओके, एंड अगर हमारे पास ऑड परमुटेशन होगा तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, ऑड परमुटेशन। ऐसे सिंपल बिल्कुल 2 रिजल्ट्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो 1-2 नंबर में आ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हम एक थ्योरम करेंगे, थोड़ी लंबी है वो थ्योरम। नेक्स्ट ये सेकेंड थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें है, अगर हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है Sn, ओके, जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसमें जो हाफ परमुटेशंस होंगे वो इवन होंगे एंड हाफ परमुटेशन इसके ऑड होंगे। ओके, देखिए कैसे प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल प्रूव करेंगे। अगर हमारे पास Sn एक सिंपल ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप में हमने बोला है कि हाफ इवन होंगे हाफ ऑड होंगे, तो हमने इसकी पहले एलिमेंट्स की कलेक्शन ली, वेयर E1 E2 अप टू EK आर इवन परमुटेशंस, O1 O2 एंड OL आर ऑड परमुटेशंस। ओके, देन इनकी काउंटिंग कैसे होगी, k प्लस l इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, क्योंकि Sn में कितने ऑर्डर ऑफ Sn क्या होता है, फैक्टोरियल n। ओके, तो ऑर्डर ऑफ इवन परमुटेशंस है k, here order of even permutations is k and order of odd permutations is equal to l। क्लियर। सो इनमें k प्लस l इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल n। क्लियर स्टूडेंट्स, हियर E1 E2 अप टू EK आर इवन एंड OIs आर ऑड परमुटेशंस। अब हमने क्या किया कि Sn में एक ट्रांसपोजिशन लिया। ओके, Sn में ही एग्जिस्ट करता है ट्रांसपोजिशन, T विद अ ट्रांसपोजिशन। तो हमने क्या किया, T को इवन परमुटेशंस के साथ भी
ऑड परमुटेशन के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, जैसे TE1 TE2 अप टू TEk। अब जो ट्रांसपोजिशन होगा हमने उसका लेंथ क्या होता है 1 2। अब इसके कितने ट्रांसपोजिशन होंगे, हो गए ये 1। अगर 1 ट्रांसपोजिशन है डैट मीन्स ये क्या होगी ऑड परमुटेशन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होते हैं उतना ही वो उसके अकॉर्डिंगली ही इवन और ऑड परमुटेशन होती है। ओके, जैसे इसमें T एक ट्रांसपोजिशन ली हमने ओनली 1, अगर 1 ट्रांसपोजिशन होगी डैट मीन्स ये क्या होगा ऑड परमुटेशन होगा ये। ओके, ऑड परमुटेशन हो गया। अब देखिए इस T को अब हम इवन परमुटेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पीछे हमने रिजल्ट्स किए हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन परमुटेशन इज ऑड एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड बोथ ऑड फंक्शन परमुटेशंस इज ऑड इवन परमुटेशन। ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली ये आ गया ऑड परमुटेशन और ये बन गया इवन परमुटेशन। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए SN, पहले इसमें तो आ गए हमारे पास ऑड परमुटेशन। कितने ऑड परमुटेशन हैं ये K, TEk के अकॉर्डिंग कितने परमुटेशंस हो गए ये K सॉरी। और हम कह रहे हैं कि SN कंटेन्स L ऑड परमुटेशन, जो हमने पहले एज्यूम किया हुआ है उसमें ऑड परमुटेशंस कितने हैं हमारे पास L, ये आ गया ऑर्डर ऑफ ऑड परमुटेशंस इज L। सो वी कैन राइट दिस एज K लेस देन इक्वल टू L। क्लियर। सेम ऐसे ही TO1 TO2, क्योंकि ये क्या है ऑड परमुटेशन एंड O1 क्या है ऑड परमुटेशन। ऑड परमुटेशन को ऑड परमुटेशन के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इवन परमुटेशन। एंड ऑर्डर ऑफ इवन परमुटेशन क्या है हमारे पास K SN की। ओके, K हो गया। एंड इसमें ऑर्डर क्या है इसका, इसके अकॉर्डिंग L। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको L लेस देन इक्वल टू K। सो दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास आ गया K इज इक्वल टू L। सो फ्रॉम दिस रिजल्ट हमारे पास आ गया 2K इज इक्वल टू फैक्टोरियल L, या इसको अगर हम ऐसे भी चेंज करेंगे 2L इज इक्वल टू फैक्टोरियल N, तो हमारे पास आ गया K इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन 2 विच आर इवन एंड L इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन 2 विच आर ऑड परमुटेशंस। ओके, एंड एक बात याद रखना, जो इवन परमुटेशंस होते हैं उसको अल्टरनेटिंग सेट भी बोला जा सकता है। अल्टरनेटिंग सेट भी बोलते हैं इसको, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये होगी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने वही की है इसमें, साथ में प्रूव भी बहुत सिंपल वे में किए हैं। आई होप आपको सभी समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।